Good morning, dear students. Today's our topic physical education, 11th class, unit 2nd, Olympic value education. कि बेटा ओलंपिक गेम है तो फर्स्ट टाइम कब शुरू हुए, कहाँ शुरू हुए और कैसे खेले जाते थे और किसने शुरू किए. अब बात करते हैं कि ओलंपिक गेम्स क्या होते हैं और इनको कैसे खेलते हैं, किस लेवल पे ये खेले जाते हैं. ओलंपिक गेम्स आर मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज इन इंटरनेशनल लेवल. जो ओलंपिक गेम्स हैं वो मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है, यानी बहुत सारे गेम उसके अंदर मेंशन कर रखे हैं और इन गेम को हम इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज करते हैं. ये खेल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेले जाते हैं. टेकिंग प्लेस आफ्टर एवरी 4 ईयर. इन खेल को हम हर 4 साल के बाद खेलते हैं. अब बेटा ये था इसका भी लेवल, कब ऑर्गेनाइज होते हैं, किस लेवल पे इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है. अब बात करेंगे हम ये खेल कब शुरू हुए, किसने शुरू किए और कहां शुरू हुए. बेटा फर्स्ट टाइम ओलंपिक गेम्स 776 BC, 776 BC यानी 776 ईस्वी पूर्व शुरू किए. किसने शुरू किए? हेरकुलस. एक व्यक्ति था हेरकुलस, ग्रीक देश से. वो खुद भी एक महान खिलाड़ी हुए हैं ओलंपिक के और अदर गेम्स में भी. उन्होंने सबसे पहले ओल्ड ओलंपिक गेम्स को ग्रीस की कैपिटल है जो एथेंस, वहां पे छोटी सी वैली थी ओलंपिया वैली, वहां पे शुरू किया. इसलिए इनका नाम रखा गया ओलंपिक गेम. जो ओलंपिया वैली थी, ओलंपिया वैली के नाम से रखा गया ओलंपिक गेम. अब बात करते हैं फर्स्ट इवेंट कौन सा था, कि जो सबसे पहला इवेंट था, गेम था ओल्ड ओलंपिक का, वो कौन सा था? 200 यार्ड रनिंग. 200 यार्ड की जो रेस थी वो सबसे पहले शुरू की. अगर अब के टाइम पे इसको कन्वर्ट करते हैं डिस्टेंस में तो 180 के अराउंड होगी, 180 मीटर के आसपास. हेरकुलस ने क्यों शुरू किया? क्योंकि उसको लगा कि जो हमारे ज्यूस देवता हैं वो हमारे से नाराज हैं. कोई भी खुश नहीं, व्यक्ति भी खुश नहीं है और हमारे देवता भी खुश नहीं है. इसलिए हमें अपने देवता को खुश करने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी कराई जाए जिससे हमारे देवता खुश हो जाए और सभी का भला हो. तो उन्होंने ऐसे ही एक इवेंट रख दिया, ये 200 यार्ड रेस का, और लोगों को जागरूक किया, समझाया कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारे जो ज्यूस देवता है वो खुश हो जाएंगे और खुश होकर हमारे को इनाम देंगे. रेस रखी गई. रेस शुरू हुई. खत्म होने के बाद जो व्यक्ति फर्स्ट आया था उसको क्या इनाम दिया? जो एक जैतून का पेड़ होता है वहां पे, जैसे अपने यहाँ पे बरगद और पीपल का पेड़ है, हमारी मान्यता है कि भी बरगद और पीपल में हमारे जो गॉड है, भगवान हमारे विष्णु भगवान, ब्रह्मा भगवान है, वो निवास करते हैं. ऐसे ही हेरकुलस बोलते थे कि जो हमारे ज्यूस गॉड हैं, जो देवता हैं ज्यूस, वो जैतून के पेड़ में निवास करते हैं. जीत के बाद क्या दिया? जो व्यक्ति विनर था उसको जैतून के पत्तों की एक माला बनाई और उसको पहना दिया और बोला खुद हमारे भगवान ने आपको ये दिए हैं, और सब लोग खुशी खुशी से अपने घर चले गए. फिर कुछ समय के बाद इन खेलों में चेंज हुआ. जैसे ही टाइम चेंज हुआ ऐसे इन खेलों में भी अपने आप को डेवलप किया. क्या डेवलप किया? सबसे पहले एक इवेंट था 200 यार्ड, लेकिन डेवलप करने के बाद इन खेल के अंदर 5 इवेंट को मेंशन किया गया, शामिल किया गया. कौन कौन से 5 गेम थे? एथलेटिक्स, रेसलिंग, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग और आर्चरी, तीरंदाजी. इन 5 गेम को इसके अंदर मेंशन किया. फिर लेकिन और उनके रूल बनाए गए. जो ओल्ड ओलंपिक थे उनके रूल्स क्या क्या थे? फर्स्ट, द पार्टिसिपेट प्लेयर रेजिडेंशियल इन ग्रीक, कि वो खिलाड़ी ग्रीक देश का ही हो,
किसी अन्य देश से वो नहीं होना चाहिए। सेकंड, कि उस खिलाड़ी ने कम से कम 1 मंथ की गेम ट्रेनिंग ले रखी हो, कि वो खिलाड़ी वहां पे आएंगे, 1 महीना प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जो खिलाड़ी प्रैक्टिस करेंगे 1 मंथ की, वही उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कि उस खिलाड़ी के ऊपर कोई किसी तरह की कानून कार्रवाई न हो रखी हो, उसके कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह मीन्स कानून कार्रवाई उसके ऊपर न हो रखी हो। जो लास्ट रूल था कि इसके अंदर जो वुमेन थी, महिलाएं, ना तो वो पार्टिसिपेट कर सकती थी और ना इनको देख सकती थी, उनको कोई भी अलाउड नहीं था ना पार्टिसिपेट करने का और ना ही सीन करने का। फिर बेटा, और ये जैसे पहले था 1 डे के लिए, अब इनको 5 डे में कन्वर्ट कर दिया कि 5 दिन तक ये गेम चलेंगे। कैसे शुरू होते थे? सबसे पहले जो फर्स्ट डे था उस दिन खिलाड़ी क्या करते, जो ग्रीक की एक्टिविटीज हैं उनको ऑर्गेनाइज करते थे वहां पे, किसके रूप में? रिक्रिएशन के रूप में, कि मनोरंजन हुआ खिलाड़ियों का, दूर दूर से आएंगे और वहां से खिलाड़ी से भी मनोरंजन करेंगे। फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ डे से भी खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते थे इवेंट्स के अंदर, अपने गेम के अंदर। लास्ट डे उनको इनाम मिलता था और वो फिर से कुछ ऐसी एक्टिविटी करते थे जिनसे खिलाड़ियों का फिर से मनोरंजन हो, रिक्रिएशन हो। बेटा, ये थे ओल्ड ओलंपिक गेम्स। कुछ समय के बाद किन रीजनों से, कोई रीजन थे, कारण थे कोई, उनके कारण ये गेम बंद हो गए थे और फिर इन गेमों का जो अंत था वो खत्म हो चुका था। लेकिन फिर से शुरू कराए गए, नाम रखा गया मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, नाम रखा गया मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। ये किसने शुरू किए, कब शुरू हुए? ये शुरू किए बैरन डी कुबर्टिन। किसने शुरू किए? बैरन डी कुबर्टिन। इस व्यक्ति ने वहां एक कमेटी बनाई, उसके अंदर 5-7 मेंबर्स मेंशन के, इकट्ठा किया सभी को और बताया भाई कोई गेम होते थे हमारे देश के अंदर ओलंपिक गेम से, लेकिन हम उनको दोबारा से शुरू करेंगे। उन्होंने जितने भी 50 के करीब कंट्रीज को उन्होंने मैसेज भेजा कि भाई हम एक कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं। डेट क्या थी कॉन्फ्रेंस की? 16 जून टू 23 जून 1894 में। कब थी? 16 जून टू 23 जून 1894 में कॉन्फ्रेंस रखी गई। उस पर क्या बातचीत हुई? ओलंपिक गेम्स के बारे में। उस कॉन्फ्रेंस में 13 कंट्री थी, उन्होंने उसके अंदर आए और बातचीत की और 21 कंट्रीज ने क्या एग्री किया कि भी हम सहमत देते हैं कि आप इन खेलों को शुरू करें। यहां पे इनकी सभी रूल रेगुलेशन वगैरह सब कुछ तैयार कर दिए। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद 6 अप्रैल 1896 में दोबारा से इन खेलों को शुरू किया। कितने साल के बाद? 1503। देखो एक लंबा टाइम है। 1503 यहां पे शुरू हुए थे ओलंपिक गेम्स, वो बंद हुए थे, लेकिन 1503 साल के बाद फिर से 6 अप्रैल 1896 हम कह सकते हैं 1500 साल के बाद उन खेलों को शुरू कराने का एक संगठन रखा गया और 1503 साल के बाद 6 अप्रैल 1896 में इन खेलों को दोबारा से शुरू किया। 43 कंट्रीज के प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया। टोटल प्लेयर्स कितने थे? 241। लेकिन अब के टाइम पे क्या है, जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है, इनके अंदर जो खिलाड़ी पार्टिसिपेट करता है उसको एक अच्छी इनाम राशि मिलती है पैसे के रूप में और किसी गवर्नमेंट जॉब के रूप में। ये थे बेटा ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।